नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इस भर्ती की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, बुक्स से तैयारी करें या ऑनलाइन स्टडी करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बुक्स से तैयारी करें तो कौन सी बुक पढ़े, अगर ऑनलाइन स्टडी करें तो कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तैयारी करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म के आपको बेच परचेज करने चाहिए। ठीक है, इसके साथ 40 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है। अभी आप सभी को बताया 23 फरवरी से आपके एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मात्र आपके पास लगभग 40-45 दिन का समय बचा है। ठीक है, तो कैसे आपको तैयारी करना चाहिए इन दिनों के अंदर, ताकि आप पहली बार के अंदर अपना सिलेक्शन ले सके। देखिए फ्रेंड्स, ये भर्ती बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इसके बाद में यहां पर आप सभी को बताया अग्निवीर को यहां पर 50% आरक्षण दिया जा रहा है, बीएसएफ के अंदर दिया है, तो धीरे धीरे सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस बार थोड़ा दम लगा दोगे तो बाद में आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन इसमें हो सकता है और आगे की भर्ती आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 40 दिन स्टडी प्लान, इसके साथ मुझे कैसे मिली सीआईएसएफ। आप सभी को बताया मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था, और मेरा पेपर में 100 में से 91 नंबर था। उस समय पेपर 100 नंबर का होता था, और यहां पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर मेरे पूरे में से पूरे स्कोर थे। तो कैसे मैंने इतने नंबर अचीव किए, वो मैं सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, और यहां पर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने आपकी जो तैयारी है इसको लगभग 2 से 3 चरणों के अंदर बांटा है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे कि मैं 40 या 30 या 40 दिनों के अंदर एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लूंगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाकर पढ़ना पड़ेगा। आप सभी को पता है, अगर आप बेसिक चीजें एक एक चीजें अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो इतना समय तो आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, तो कैसे आपको पढ़ना चाहिए इन दिनों के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। यहां पर देखिए, प्रथम चरण में आपको कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले देखिए, आपको सिलेबस देख लेना है। सिलेबस में वही चीजें आपको पढ़ना है जो आपको सिलेबस के अंदर दी गई है। ठीक है, आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है। यहां पर होता क्या है कि आप सिलेबस के जो चीजें सिलेबस में नहीं दे रखी है आप उनको भी पढ़ लेते हो, तो इससे क्या होता है, आपका समय बर्बाद होगा और आप ज्यादा फोकस भी नहीं कर पाओगे अपनी तैयारी के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस में आपको जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, ठीक है, ये टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आपको वही चीजें देखना है जो आपके सबसे पहले सिलेबस में है और पिछले साल पूछी भी गई है। ठीक है, तो यहां पर उनके सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है कि हाँ, जैसे औसत के सवाल है, ठीक है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत के सवाल है, उनको कैसे हल किया जाता है। आप बस इतना देख लो। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको देखना है। जैसे मैथ में पिछले साल आपको 4 से 5 सालों का यहां पर पता होना चाहिए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको इसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, बस उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, और ये काम आपको करना है लगभग यहां पर 15 से 20 दिन। ठीक है, 20 दिन कर लीजिए, यहां पर लगभग 15 से 20 दिन तक आपको ये सारा काम कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में सिलेबस को समझना है। सबसे पहले मतलब जब आप शुरुआत कर रहे हो तो सिलेबस को समझना है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को चुने जिसमें पिछले सालों से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, ये चीज मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अब मैथमेटिक्स, आप सभी को बताया टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, औसत है, समय कार्य है। ठीक है, ये जो ये टॉपिक्स है इनमें पूरी मैथ आपके सिमट जाएगी। ठीक है, ये आप सभी को बताओगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स है आगे के, ये इनसे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आपको इनको बढ़िया तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे स्कोरिंग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, मतलब ये जो टॉपिक्स है इनको आपको चैप्टर को जो कॉन्सेप्ट वगैरह है इनको अच्छे से देख लेना कि प्रतिशत के सवाल कैसे हल होते हैं, औसत के कैसे हल होते हैं, तो ये चीजें देखना है। इसके बाद में आपको आना है रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या करना है, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज और ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे आसान टॉपिक होते हैं। ठीक है, उनमें क्या करना है, आपको इनके मतलब कैसे हल किया जाता है ये आपको देख लेना है। ठीक है, यानी मैंने अभी तक क्या बताया कि मैथ और रीजनिंग है, इनमें जो भी पिछले साल जिनसे सवाल ज्यादा पूछे गए, ठीक है, और जो आपके सिलेबस में भी है, उनको आपको उनके बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यही काम करना है। इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी के अंदर देखिए व्याकरण आपका नहीं है, तो हिंदी के अंदर आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। हिंदी के अंदर आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी वाले, ठीक है, इस प्रकार के टॉपिक है और यही देखना है। और देखिए हिंदी के जो नंबर होते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हिंदी को किनारे कर दो, छोड़ना नहीं है, बस डेली आप 1 से 2 घंटा
हिंदी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पिछले साल किस प्रकार के सवाल पूछे गए उनको बस ज्यादा से ज्यादा देखते रहो, ठीक है, और उनके आधार के ऊपर जो सवाल बन सकते हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद में जीके जैसे स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। स्टैटिक जैसे जीके जैसे नृत्य है, त्योहार उत्सव है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख लेना है और कोई बढ़िया सी बुक आपको देख लेना। बुक की बात करते हैं जैसे किरण पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, इस प्रकार की बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला चरण, लगभग शुरू से पहले दिन से लेकर 20 दिन तक आपको इस प्रकार का काम करना है, ठीक है। इसके बाद में अभी देखिए द्वितीय चरण स्टार्ट होता है आपका। इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स। ये चीजें आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारे को पता है, लेकिन देखिए अगर इनको आप फॉलो करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। द्वितीय चरण में प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के ऊपर आपको ध्यान में देना है, ठीक है। दूसरा चरण यहाँ पर मान लीजिए जैसे 20 दिन से लेकर मतलब अगले 20 दिन से 40 लगभग 35 दिन तक, ठीक है, 20 दिन से 35 दिन तक। अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पिछले साल के प्रश्न यानी पिछले 3 से 4 सालों के एसएससी जीडी पेपर्स को सोल्व करना शुरू कर देना आपको, ठीक है। इससे आपको असली एग्जाम के लेवल का पता चलेगा कि हाँ वाकई जैसे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा और एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे इसका भी आपको लेवल का पता चल जाएगा। और ये चीजें मैं आपको लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर ये शुरू कर दूंगा। टॉपिक वाइज सीरीज में आपको चालू करने वाला हूं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद विषयवार प्रैक्टिस कीजिए। जिस टॉपिक में आप कमजोर है उस पर ज्यादा समय दीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा और उसके अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपको ये पता कैसे चलेगा कि सर हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, तो यहां पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा। कमजोरियां जो आती है उनको एक डायरी के अंदर नोट डाउन कीजिए और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं आपका एग्जाम के अंदर देखना कितना तगड़ा स्कोर होगा, ठीक है। इसके बाद में स्पीड और एक्यूरेसी, सवालों को जल्दी हल करने के लिए ट्रिक से सीखे और खासकर रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। आप सभी को मैंने शुरू में भी बोला था कि मैथ और रीजनिंग टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसके अगर आप कॉन्सेप्ट और बेसिक समझ लेते हैं उसके बाद में आपको ट्रिक्स फॉलो करना है, ठीक है। ट्रिक्स आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो बहुत तगड़ी बनेगी, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर्स, पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर, घटनाक्रमों और एक मैगजीन या ऑनलाइन क्लास से भी नोट्स बनाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर मेरे को नोट्स बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज है कि आपको बार बार पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल कोई भी पकड़ लीजिए, ठीक है, और आप लगभग 1 साल का कवर कीजिए। 6 से 8 महीना नहीं, लगभग 1 साल का कवर कीजिए। आराम से आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। इसके बाद में किताबों का सही उपयोग, प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी गाइड बुक, जैसे आपको मैंने चक्षु बताया था, किरण बताया था, ठीक है, और आपके जैसे और भी बहुत सारी मार्केट के अंदर अलग अलग किताब आती है, तो वो आप पढ़ के उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो तीसरा चरण है, ठीक है, लास्ट के आपके पास जो समय बचता है उसमें आपको क्या करना है। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि डेली आपको मॉक टेस्ट, रोज कम से कम एक फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन से आपको एक तो जो एग्जाम में जो बैठते समय आपको जो डर लगता है कि कैसा एग्जाम होगा, मैं वहां पर मेरे पास सामने किस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, क्या मैं उन सब चीजों से अच्छे से गुजर जाऊंगा या नहीं गुजर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप यहां पर जो ये डर है ना वो ये मॉक टेस्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट देने के बाद यह देखिए कि कौन से सवाल गलत हुए और क्यों, और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था डायरी के अंदर नोट डाउन करना है, ठीक है। ऐसे आप भूल जाओगे कि हाँ मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूं, ठीक है। ये चीजें टाइम मैनेजमेंट, 60 मिनट में 80 सवालों को हल करने की आदत डाल ले। ऐसे नहीं है कि भाई आप जैसे पेपर लगाते हो और बस आपके शुरू में लगभग जैसे 40 तक आपने सवाल किए, ठीक है, और कुछ सवाल गलत हो गए तो आपने उसको वही छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है 60 मिनट में 80 सवालों को जल्दी से जल्दी हल करने की, ठीक है। इसके बाद में क्विक रिवीजन के ऊपर भी ध्यान देना है। आपने अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और गणित के फॉर्मूला का रोज रिवीजन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन आप साथ के साथ करते रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, चीजें लंबे समय तक याद रहेगी और भूल भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसके बाद में कमजोरी पर प्रहार, यानी आखिरी 10 दिनों में कुछ भी नया पढ़ने की बजाय जो पढ़ा है उसे महत्वपूर्ण करने पर ध्यान दे, ठीक है। मतलब आप क्या करते हैं, जैसे यार मैंने तो सिलेबस में ये चीजें हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आप क्या करते हैं लास्ट समय उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। न तो वो याद होगा और जो आपने पीछे जो पढ़ा वो भी भूल जाओगे। तो ये गलती मत करना। लास्ट समय में जो भी आपने पुराना जो पढ़ा है वो बस आपको रिवीजन करना है और पॉजिटिव रहे कि हाँ मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने जो तैयारी की है वो बहुत बढ़िया और सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में सफलता के 5 गोल्डन टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर ध्यान रखिए। अब से अगर आपको लगता है कि सर अभी भी बहुत समय गुजर चुका है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कम समय आता है, 23 फरवरी से एग्जाम है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स,
इन एक महीने में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, यानी 40 दिन के बिना 40 दिन तक बिना छुट्टी के कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें। बस आपको टाइम देना है किताबों के साथ, ठीक है, आप अपने आप आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में ऑनलाइन वर्सेस बुक, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऑनलाइन क्लास ले ले, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए बुक्स का आप बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप कीजिए कि भाई जैसे आपको चीज नहीं आ रही है तो ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, और जैसे प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा सवालों की, तो आजकल तो यूट्यूब पर भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे कोई बुक है जैसे किरण पब्लिकेशन वगैरह है, तो वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग, तो यहां पर ये चीज तो मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग देखिए आपका इसके अंदर नहीं है, तो सॉरी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप समझ सकते हैं कि एक सवाल गलत होने पर मात्र आपके इतने नंबर कटेंगे। यानी मेरे एक सरल भाषा में समझाओ तो 8 सवाल गलत होते हैं तो आपका एक जो सही सवाल है 2 नंबर, ठीक है, वो आपके कट होते हैं। तो बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है, पूरे सवाल अटेंड करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हिंदी को हथियार बने। हिंदी एक ऐसा विषय है जहां आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं, इसे हल्के में ना ले, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ आपको पर्याप्त नींद लेना है, और यहां पर फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो ये चीजें फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा इन्वर्टर की, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने ये चीजें तो आपको बताई दी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान देना है। यहां पर जैसे अभी देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बता देता हूं, स्मार्ट विंग्स नाम से चैनल है। यहां पर एसएससी जीडी की फ्री ऑनलाइन आपको क्लासेस दी जाती है, पेड लेवल से भी बेहतर क्लासेस। स्मार्ट विंग्स नाम से चैनल है, और यहां पर संदीप तोमर सर जो कि एक्स सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, इनके मार्गदर्शन में सारी क्लासेस यहां पर तैयार होती है। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, और इन्होंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो बहुत बढ़िया है। पेड कोर्स से भी बेहतर यहां पर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट विंग्स नाम से चैनल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप जैसे फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो यहां पर ये हमारी एप्लीकेशन है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में फायदा उठाइए। यहां पर इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा 2025 के ऑल पेपर आपको मॉक टेस्ट के रूप में, ताकि आपको एग्जाम का रियल एक्सपीरियंस पता चले, ठीक है। इसके साथ 2024 के ऑल पेपर मिलेंगे मॉक टेस्ट के रूप में, ठीक है, और यहां पर सॉल्यूशन भी अब की बार इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। फुल मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, टफेस्ट लेवल के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब हर एक तरीके के मॉक टेस्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर इनके ऊपर आधारित 100+ मॉक टेस्ट और आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेंगे, विद सॉल्यूशन के साथ, अलग अलग 13 भाषाओं में मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर लास्ट समय में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो टेस्ट है 50+, ये आपको अलग से और मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर मैंने आपको पूरा बता दिया है, कहां से क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे तैयारी करना है। अब आपके हाथों में 40 दिन आप कैसे इनका यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कौन सी आपकी सबसे बेहतर पोस्ट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।